যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণা, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্লীলায় আছি। আজকে আমরা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ শুভ আরম্ভ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তর্লীলা 18th পরিচ্ছেদ। এই অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের বাংলায় নাম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমুদ্র পতন লীলা। हिंदी में क्या है? महाप्रभु का समुद्र से बचाव। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের কথাসারে লিখেছেন, শরতের জ্যোৎস্না আলোকিত রাত্রে একদিন মহাপ্রভু আইটোটা থেকে সমুদ্র দর্শন করে সমুদ্রকে যমুনা বলে মনে করে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন। রাধা কৃষ্ণের জলকেলি आस्वादनी এই লীলার तात्पर्य। ओके, आईटोटा थे। आईटोटा क्या है? वो हिरण्मय गौरांग को बताया थे, जो एक शिव मंदिर है टोटा गोपीनाथ और जगन्नाथ मंदिर के एकदम बीचों बीच ऐसे कुछ बताए थे प्रभु। ओके, এই ভাবে ভাসতে ভাসতে মহাপ্রভু কোনারকের দিকে চললেন। কোনার্ক মন্দির, কোনারক মন্দিরের দিকে চললেন। কোন জেলে বড় মাছ বলে তাকে জাল দিয়ে টেনে দেখলো যে অচৈতন্য অবস্থায় প্রভুর আকৃতি অত্যন্ত বিকৃতি হয়েছে। তার স্পর্শ করা মাত্রই সেই জেলে মানে ফিশারম্যান প্রেমাবেশ হলো। সে ভয় করলো যে আমার কাঁধে এই ভূত পেয়ে বসেছে। এই মনে করে সে ওঝার কাছে যাচ্ছিল। এমন সময় মহাপ্রভুকে নানা স্থানে নানাভাবে অন্বেষণ করে স্বরূপ গোস্বামী এবং অন্যান্য ভক্তরা তীরে আসতে আসতে তার সঙ্গে দেখা হলো। তার সঙ্গে মানে ফিশারম্যানের সঙ্গে। তাদের জিজ্ঞাসা ক্রমে সে তার সমস্ত বৃত্তান্ত বলায় স্বরূপ গোস্বামী দেখলেন যে সেই জেলেটি মহাপ্রভুকে তীরে তুলেছে। কৃষ্ণ নামের চাপড় দিয়ে জালিয়ার ভয় রূপ ভূত ছাড়ালেন। পরে মহাপ্রভুকে নাম কীর্তনের দ্বারা সচেতন করে উঠিয়ে তার লীলা শ্রবণ করতে করতে তাকে গৃহে আনলেন। প্রথম শ্লোক। प्रभु जी क्या बोले थे आप? आई टोटा कहाँ पे है? दिस इज शिव टेम्पल बिटवीन टोटा गोपीनाथ एंड जगन्नाथ टेम्पल। इस बार आप लोग देखा पंकज प्रभु आई टोटा? नहीं प्रभु, आई टोटा तो नहीं देखे थे शायद। सराजो सिंधुरवकलनया जात यमुना। बोलिए टेल। सरत ज्योत्सना सिंधु वकलनया चात यमुना। भ्रमाधावन्योऽस्मिन् हरिविरह तपर्नावैव। भ्रमाद्वावन्यो अस्मिन् हरि विरहतापा अर्णवैव। निमग्नो मुच्छल पयसि निवासन् रात्रिम् अखिलम्। निमग्नो मूर्छालः पयसि निवसान्नत्रिमखिलम्। प्रभाते प्राप्त स्वेर अवतु सची सूनुर्इहानः। प्रभाते प्राप्तः स्वर्वतु स शची सुनुरिहनः। तो पहला श्लोक में कविता बोल रहा हूँ, कविराज गोस्वामी पहला श्लोक में इस चैप्टर का मोटा मोटी संक्षिप्त सार बता रहे हैं। ये हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप जो बोले ना वो था शिव मंदिर जमेश्वर शिव, लेकिन आई टोटा वही गुंडीजा मंदिर का बगल में, जहाँ पर की कार फेस्टिवल का टाइम में
चैतन्य महाप्रभु रहते थे। ओ हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो गुंडीचा मंदिर के पास में, ओके। तो वहां से महाप्रभु ने समुद्र को देखा और यमुना समझा। যিনি শরতের জ্যোৎস্না আলোকিত রাত্রে সমুদ্রকে দেখে যমুনা ভ্রমে হরি বিরহ তাপার নবে নিমগ্ন হয়ে জলের মধ্যে পড়ে সমস্ত রাত্রে মূর্ছিত ছিলেন এবং প্রভাতে স্বরূপাদি তার অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই শচীনন্দন তার লীলার দ্বারা আমাদের পালন করুন। ओके, ऐसा कविराज गोस्वामी बोल रहे पहला श्लोक। ठीक है कविता माता जी। दूसरा श्लोक, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। এই মতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈশে এই মতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈশে দিনে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ নবে ভাসে, রাত্রি দিনে কৃষ্ণ বিচ্ছেদানবে ভাসে। শরৎকালে রাত্রি সব চন্দ্রিকা উজ্জ্বল, শরৎ কালে রাত্রি সব চন্দ্রিকা উজ্জ্বল, প্রভু নিজ গণ লইয়া বেড়ান রাত্রি সকল। प्रभु निज गण लइया बेड़ान रात्रि सकल। अच्छा, एक चीज मैं भूल जाता हूँ, बार बार सोचता हूँ आप लोगों को बोलूंगा। अभी शायद ये शरद काल चल रहा है क्या? अभी शरद चल रहा है ना? हाँ, अच्छा, तो कुछ एक श्लोक आया था ना, सलिलस्सा यथा शरद, यानी इस ऋतु में पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है। आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा तो, कहीं जलाशय में जाने से या गंगा स्नान करने के समय इट्स सपोज सही टू है प्रभु। हम है एकदम ठंडा पानी था, एकदम स्वच्छ था। एकदम बहुत ठंडा स्वच्छ पानी, ठंडा नहीं, मतलब एकदम क्लीन। बिल्कुल स्वच्छ, एकदम साफ clean। था पानी, एकदम साफ था। उद्याने उद्याने भ्रमेन कौतुक देखिते, उद्याने उद्याने भ्रमेन कौतुक देखिते, রাসলীলার গীত শ্লোক পড়িতে শুনিতে, रासलीला गीत श्लोक पढ़िते सुनिते, প্রভু প্রেমাবেশে করেন গান নরতন, प्रभु प्रेमावेशे करेन गान नर्तन, কবু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ, कबु भावावेशे रासलीलानुकरण, কবু ভাবত মেদে প্রভু ইতি উতিধায়, कबु भावन मोदे प्रभु इति अति धाय, ঘুমে পড়ি কভু মূর্ছা কভু গড়ি যায়। घूमे पड़ी कबु मुच्छा कबु गड़ी जाय। ये श्लोक, ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु ये पहले नंबर श्लोक में ये क्यों लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु अपनी दिव्य लीलाओं से हमारी रक्षा करें? हाँ, সেই সচিদানন্দ তার লীলার দ্বারা আমাদের पालन করুন। पालन करते हैं, पालन रक्षा को भी है। भक्त लोग तो उसी से ही जी रहते हैं ना, जीता है ना भगवान का हिंदी लीला। में लिखा है कि दिव्य लीलाओं से हमारी रक्षा करें। रक्षा तो करें। दिव्य लीला सुन के तो हम लोग का तो मतलब माया से रक्षा प्यूरिफिकेशन हो होता रहा है ना। है, माया से रक्षा हो रहा है, भगवत पालन हो रहा है। We are maintaining our spiritual life by listening to these pastimes of Supreme Lord, है ना? इसी से तो हम लोग का पालन हो रहा है। ये तो हम लोग का खाना पीना है, ये तो हम लोग का भोजन है। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु जय, श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय, श्री अद्वैत चंद्र जय, एवं श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त वृंदे जय जय। जय जय सब बोलिए जय। এইভাবে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ রূপ সমুদ্রে দিন রাত ভাসমান হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করছিলেন। শরৎকালের এক রাত্রে চাঁদের আলোয় যখন সবকিছু ঝলমল করছিল, তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভক্তদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করে এবং রাসলীলা গীত শ্লোক পড়তে পড়তে এবং শুনতে শুনতে তিনি উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমণ করছিলেন। প্রেমাবেশে তিনি কখনো গান করছিলেন এবং নৃত্য করছিলেন, কখনো ভাবাবেশে রাসলীলার অনুকরণ করছিলেন, কখনো ভাবাবেশে উন্মত্ত হয়
তিনি ইতস্ত ছুটে যাচ্ছিলেন, ইতস্তত মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়ছিলেন এবং কখনো ভূমিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। রাসলীলার এক শ্লোক যাবে পরে শুনি, রাসলীলার একা শ্লোকে যাবে পরে শুনে, পূর্ববত তবে অর্থ করে না পনে, পূর্ববর্তী তবে অর্থ করেন আপনি। এই মতো রাসলীলায় হয় যত শ্লোক, এই মতে রাসলীলা জয় এত শ্লোক, সবার অর্থ করে পায় কভু হর্ষ শোক, সবার অর্থ করে পায়ে কভু হর্ষে শোক। সেসব শ্লোকেরও অর্থ সেসব বিকার, এই সেসব শ্লোকের অর্থ সেসব বিকার, সেসব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার। সেসব বর্ণিত গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার। ওকে, কবিরাজ গোস্বামী বল रहे हैं স্বরূপ দামোদরের মুখে রাসলীলার শ্লোক শুনে অথবা নিজে আবৃত্তি করে কবি কবি খুদ ही বলতে थे, তিনি পূর্বের মতো সেই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করছিলেন। এই পূর্বের মতো মানে পিছলা वाला अध्याय के जैसा। এইভাবে তিনি রাসলীলার সমস্ত শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করছিলেন। কখনো তিনি হর্ষিত হচ্ছিলেন এবং কখনো তিনি বিষাদগ্রস্ত হচ্ছিলেন। বিষাদগ্রস্ত का हिंदी में क्या लिखा है? कभी कभी वे अत्यंत खिन्न हो जाते, खिन्न माने दुगला, दुखी दुखी। স্যাড। ওকে, সে সমস্ত শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করতে গেলে এবং সে সমস্ত বিকারের কথা বর্ণনা করতে গেলে এই গ্রন্থ অনেক বড় হয়ে যাবে, कविराज गोस्वामी बोले। इसीलिए अशोक प्रभु कुछ श्लोक पिछले अध्याय में बताया जिसका महाप्रभु ने विश्लेषण किया, बस कुछ सिलेक्टेड, पूरा सब रासलीला का बोला है लेकिन महाप्रभु ने। দ্বাদশ বৎসরে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে, দ্বাদশ বৎসরে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে, অতি বাহুল্য ভয় গ্রন্থ না কইল লিখনে, অতি বাহুল্য ভয় গ্রন্থ না কইল লিখনে, পূর্বে যেই দেখাইয়াছে দিগ দর্শন, পূর্বে যেই দেখিয়াছে দিগ দর্শন, হইছে জানি হো বিকার প্রলাপ বর্ণন, তেছে জানি হ বিকার প্রলাপ বর্ণন, সহস্র বদনে যবে কহে অনন্ত, সহস্র বদনে যাবে কহে অনন্ত, একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত, একদিনের লীলা তবু নাহি পায় অন্ত, কোটি যুগ পর্যন্ত যদি লিখয় গণেশ, কোটি যুগ পর্যন্ত যদি লিখায় গণেশ, একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ, একদিনের লীলা তবু না পায় শেষ, ভক্তের প্রেম বিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার, ভক্তের প্রেম বিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার, কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত কে বা ছাড় আর, কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত কে বা ছাড় আর। এই গ্রন্থটি অনেক বড় হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করে অন্তলীলার 12 বছর মানে सुमना माता कितना साल से कितना साल महाप्रभु का उम्र? 36 to 48. Absolutely. Why? Because first 18 years actually, Antolila is 18 years, but the last 12 years he spent ekdam intensely in Krishna Vira in Gambhira. तो 6 साल तो महाप्रभु ने भ्रमण किया, उसके बाद ही तो वो जगन्नाथपुरी में थे। मुकुंद प्राण प्रभु ये 24 संन्यास, 24 plus 12 साउथ इंडिया यात्रा, 24 plus 12 कितना? 24 plus 6 6 years 30 हो गया। फिर 30 to 36 थोड़ा पुरी में भी थोड़ा लीला मिलाप हुआ, लेकिन लास्ट 12 years 37 to 48
एकदम कृष्ण विरह में गंभीरा लीला। प्रभु जी just repeat the sequence now what you said फर्स्ट slowly. 22 years संन्यास लीला, माने संन्यास तक फर्स्ट बाल्य लीला, आदि लीला, फिर मध्य लीला 25 to 30, 30 to 36, 31 to 36 he spent in Puri but with pastimes with devotees, and the last 12 years 37 to 48 in separation from Krishna at Gambhira. এই গ্রন্থটি অনেক বড় হয়ে যাবে। ওকে, আমি আগে আমি যেমন দিগদর্শন করেছি তেমনি ভাবে আমি মহাপ্রভুর বিকার এবং প্রলাপের বর্ণনা করছি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একদিনের লীলা অনন্তদেব সহস্র মুখে বর্ণনা করে শেষ করতে পারে না, এত লীলা ইন ওয়ান ডে। কোটি যুগ ধরে লিখেও গণেশ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর একদিনের লীলা বর্ণনা করতে পারেন না। গণেশ লিখে, অনন্তদেব বলে আর গণেশ লিখে। ঠিক আছে সুন্দরী মাতাজি, ভক্তের প্রেম বিকার দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ চমৎকৃত হন। শ্রীকৃষ্ণ যার অন্ত পান না তার অন্ত আর কে খুঁজে পেতে পারে? भगवान को अंत नहीं मिलता तो हम लोग कैसे अंत खुजे पे? अनंत देव को अगर अंत नहीं मिलता है, अनंत देव को अंत नहीं मिलता है तो हम लोग का क्या बात? भक्त प्रेमार যত দশা যে গতি প্রকার। नेक्स्ट प्लीज फास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन सा श्लोक है? Why you are not following the class? फॉलो कर रहे हैं प्रभु जी, आप एक साथ बोल देते हैं ना, जस्ट। अच्छा 16 ओके। भक्त प्रेम यत दासे ये गति प्रकार, যত দুঃখ যত সুখ যতে কো বিকার, जते दुख जते सुख जतेर विकार, কৃষ্ণ তাহা সম্যক না পারে জানিতে, कृष्ण ताहा समय ना पारे जानिते, ভক্ত ভাব অঙ্গী করে তাহা আশা দিতে, भक्त भाव अंगीकारे ताहा आस्वादिते। হ্যাঁ, কৃষ্ণেরে না চায় প্রেমা ভক্তেরে না চায়, कृष्ण रे नचाए प्रेमा भक्तेर नचाए, আপনে নাচোয়ে তিনে নাচে এক ঠাই, आपने नचाए तीने नाचे एक ठाई। ज्योति माता जी। प्रभु श्लोका नंबर 14 the last line, लास्ट लाइन 14 लाइन last line. He would be unable to find their limit. मतलब अगर गणेश लिखने गए तो वन डे का लाइफ में he would be unable to find their limit, यहाँ पे क्या मतलब हुआ? यानी इतना लीला है खत्म ही नहीं कर पाए। एक दिन का हाँ जी। प्रभु एक दिन का लीला तो यहीं पे खेले ना, महाप्रभु तो यहीं पे पास टाइम्स प्ले किए, तो एक दिन का तो लीला वर्णन होता ही है कि ये नहीं समझ में आया। सिलेक्ट किया हुआ एक दिन का, बहुत कुछ करते हैं महाप्रभु, बहुत लीला होता है, होता ही रहता है। ये उपमा दिया जा रहा है, ये तो कुछ बुक में लिखा हुआ है और ये सत्य घटना है जो बोला है कविराज गोस्वामी, ऐसा नहीं कि बड़ा बचा कर बोल रहा है। यस हिरण्मय गौरांग प्रभु एक और क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, और जो लीला हमको मालूम पड़ता है कि जितने भक्त है भगवान सबका साथ लीला करते हैं, तो उसको इंडिविजुअल लेने से वो एक दिन में लाख कोटि हो सकता है। यस ज्योति माता जी। तो प्रभु एक दिन में जैसे बोल रहे कि बहुत भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, तो क्या साइमल्टेनियसली सबके साथ कर रहे हैं, मतलब बोलने का हो सकता है, that also possible. Nothing is mentioned about, but हो सकता है कभी simultaneously। साक्षी माता जी। ओके, एंड 15 श्लोका में फर्स्ट सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है प्रभु। Even Lord Krishna is struck with wonder at seeing the transformation of ecstasy in his devotees. हाँ, भक्तेर प्रेम विकार दर्शन करे श्री कृष्ण चमत्कृत हन। यहाँ तो महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं, भगवान अनंत देव भी चमत्कृत हो गया। यहाँ श्री कृष्ण चमत्कृत हन माने अनंत देव बोलते पारे।
श्री कृष्ण जार अंत पान ना। अभी अनंत देव तो आपका म्यूजिक कोई साउंड आ रहा है ज्योति माता जी मोबाइल से? नहीं तो प्रभु। ओके, तो श्री कृष्ण जार अंत पान ना मीन्स अनंत देव भी जिनका अंत लीला का अंत नहीं पाता है, तार अंत और के खुजे पेते पारे, तो हम कैसे कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं हाउ कैन आई फाइंड उसका अंत? उसीलिए मैं कुछ कुछ सिलेक्टेड बताया है कविराज गोस्वामी हाँ बताया। वो समझ में आया, स्टार्टिंग वाला नहीं, मतलब कृष्णा इज सीइंग महाप्रभु स्ट्रक विद वंडर। यहाँ कृष्ण को अनंत देव के हिसाब से लीजिए, बताया है ना अनंत देव सहस्र वदन 30 नंबर श्लोक है। ओके, ठीक है, एंड डिवोटी इज महाप्रभु ओवर हियर। या ভক্তের প্রেমের যত দশা, যত প্রকার গতি, যত দুঃখ, যত সুখ, যত বিকার, তা শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে জানতে পারেন না, তাই তা আস্বাদন করার জন্য তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করেন। सबको क्लियर है? कृष्ण प्रेम कृष्ण के ये सुमन करेंगे माता जी। प्रभु यहाँ पे 3 जन कौन है? कृष्ण, उनके भक्त बस और स्वयं भी नाचता है, मतलब क्या हुआ? कृष्ण प्रेम যত দশা, যত প্রকার গতি, যত দুঃখ, যত সুখ, যত বিকার, তা শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে জানতে পারেন না। अच्छा, ये 18 नंबर श्लोक हाँ प्रभु हाँ। वो आया नहीं अभी, वो आया नहीं अभी तक, हम लोग 17 किया अभी। ओके, कृष्ण प्रेम कृष्ण के ना चाहे, তার ভক্তকে নাচায় এবং নিজে নাচে, এইভাবে এই তিন এক স্থানে নাচে। इंग्लिश में लिखा है ecstatic love of Krishna makes Krishna and his devotees dance and it also dance with personally। ecstatic प्रेम भी तो एक व्यक्ति है ना, ठीक है सुमना करेंगी माता जी। ये प्रभु स्वयं मतलब क्या हुआ? स्वयं जैसे एवरीथिंग हैज अ पर्सनालिटी ना, समझ में है? दिव्य प्रेम भी एक व्यक्ति है, वो खुद भी नाचता है, ठीक है। और क्या और कैसे बताऊं बोलिए? जैसे दूध का पर्सनालिटी था, वो उफन गया था, उसने सोचा मैं सुसाइड कर लूं, कृष्णा तो मुझे पिएंगे नहीं अब क्योंकि यशोदा मैया का मिल्क पी रहे हैं, तो मैं अपने आप को उफन के सुसाइड कर लूं। प्रभु वो भी तो भक्त बन के तो ये कर रहा था ना। नहीं भक्त बन के तो ये कर रहा था। नहीं, वस्तु वो वस्तु भी व्यक्ति है ना, चित जगत में वस्तु भी व्यक्ति है ना, वही। तो देखिए क्या लिखा है बंगाली में, कृष्ण प्रेम कृष्ण के नाचा, तो कृष्ण प्रेम एक व्यक्ति जैसा हो गया, वो कृष्ण को नचा रहा है, ठीक है। 1 नंबर कृष्ण प्रेम। 2 नंबर व्यक्ति कौन है? तार भक्त के नाचा है और कृष्ण को भी नचा है, थर्ड कृष्ण। क्लियर है? ऑल 3 पीपल डांस टुगेदर। এইভাবে এই তিনে এক স্থানে নাচে, একই স্থানে নাচে। মানে কৃষ্ণ নাচছেন, তার ভক্তরা নাচছে, কিন্তু কার প্রভাবে নাচছে? এই প্রভাবটা হচ্ছে ওয়ান থার্ড পার্সন। करेक्ट, वो है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम यहाँ व्यक्ति जैसा है, वो भी नाच रहे हैं। अगला श्लोक 19 नंबर, प्रेमार विकार वर्णिते चाहे जेई जान। मुन्ना साहब प्रभु जी बोलिए। प्रेमेर विकार वर्णित चाहे जय जान। प्रेमेर नहीं, प्रेमार विकार। प्रेमार विकार वर्णित चाहे जय जान। चांद धरिते चाहे जेन হইয়া বামন। চান্দ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন। বায়ু জইছে সিন্ধুর জলের হরে এক কণ। বায়ু জেছে সিন্ধু জলের হরে এক কণ। কৃষ্ণ প্রেম কণ তৈছে জীবের স্পর্শন। কৃষ্ণ প্রেম কণ তৈছে জীবের স্পর্শন। ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত। খনি খনি वो कितना मुश्किल। ये है खने 21। खने उठे प्रेमार तरंग अनंत। জীব ছাড় কাহা তার পাইবে অন্ত। জীব ছাড় কাহা তার পাইবে অনন্ত। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন। সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ। সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ। যে কৃষ্ণ প্রেমের বিকার বর্ণনা করতে চায় সে যেন বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়। ক্লিয়ার है ज्योति माता जी?
प्रभु वो जो पिछले वाले श्लोक में हमने बोला ना एक्सटैटिक लव, श्लोक नंबर बोलिए प्लीज। जो 18 श्लोक में बोला ना 3 जन, हाँ उसमें जो एक्सटैटिक लव है, तो इसमें ये दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। एक्सटैटिक लव इज नॉट टचेबल, मतलब इट्स नॉट फिजिकली प्रेजेंट, लाइक दूध तो प्रेजेंट है, बट ये एक्सटैटिक लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। इसमें थोड़ा मतलब वो लग रहा है एक्सटैटिक लव कैसे पर्सोनिफाइड हो सकते हैं। होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हम लोग का चिंतन के बाहर दूध कैसे पर्सोनिफाइड हो सकता है, वो भी तो हम लोग का चिंतन के बाहर बट होता है। दैट इज, हाँ, बट दैट इज एक्चुअली वी कैन सी इट फिजिकली, बट ecstatic love is an abstract thing, we cannot see it, so We cannot that's see it. They can little see it. tough to, We cannot see it, but they can see it, and there is a person. but that's little tough to perceive. Yes, for us. Okay. বায়ু যেমন সমুদ্রের জলের এক কণা হরণ করে, জীব তেমন কৃষ্ণ প্রেম রূপ সমুদ্রের এক কণা কেবল স্পর্শ করতে পারে ভক্তি से। थोड़ा एक कण मिल सकता है मैक्सिमम। প্রেমের সমুদ্রে ক্ষণে ক্ষণে অন্তহীন তরঙ্গ ওঠে, ক্ষণে ক্ষণে অন্তহীন তরঙ্গ, एवरी मोमेंट एवरी क्षण शुभंकरी माता जी अंतहीन तरंग उठता है प्रेम का समुद्र में। यस ज्योति माता जी। प्रभु ये श्लोका नंबर 20 में ये वाला एनालॉजी दिया क्यों है प्रभु? कैरी अवे वन ड्रॉप ऑफ द ओशन और लिविंग एंटिटी कैन टच पार्टिकल ऑफ द ओशन ऑफ लव ऑफ कृष्णा, बिकॉज़ समुद्र इज वास्ट। विंड आकर जस्ट मैक्सिमम एक जगह को एक कोना हरण करते पारे, विंड एक टच कर सकता है, विंड कैन टच द ओशन जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज़ ओशन इज वास्ट। सिमिलरली एक डिवोटी मैक्सिमम कृष्ण प्रेम रूप माने कृष्ण प्रेम इतना बड़ा समुद्र है, इसका जस्ट एक अपने जीवन में एक कोना आस्वादन कर सकता है। तो विंड खाली एक ही ड्रॉप कैरी कर सकता है प्रभु? नहीं, एक ही ड्रॉप माने कौन विंड? हाँ, जस्ट टेक द एनालॉजी, डोंट गो बाय साइंटिफिक नाउ। अभी इसको अभी समुद्र में मत जाइए देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट मत करिए कि विंड, हम कुछ एक मशीन बिठाएंगे देखेंगे विंड कितना नापेंगे कितना, जस्ट टेक द एसेंस। पर प्रभु विंड से समुद्र का ड्रॉप कैसे कैरी होगा प्रभु? वही तो बोल रहा हूँ, इसके लिए आप लाइब्रेरी में जाके साइंस बुक खोलिए, देखिए कैसे क्या होता है, उसमें मत पढ़ जाइए, ठीक है? आप go by the essence of the analogy. Analogy is trying to show what? Show the magnanimity of Krishna Prem. This is the essence. Okay, thank you. ये तो होमवर्क में कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट, आप लोग कुछ भक्त लोग मिलके पर समुद्र में दर्शन हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल प्रभु। हाँ, या फिर प्रभु जब नेक्स्ट ट्रिप जाएगा ना पूरी, तब कर लेंगे एक्सपेरिमेंट। यस। প্রেমের সমুদ্রে ক্ষণে ক্ষণে অন্তহীন তরঙ্গ ওঠে, নগণ্য জীব কিভাবে তার অন্ত খুঁজে पावे? देखिए ये तो एक और एक एनालॉजी दे दिया महाप्रभु। अगर किसी को बोला कि कितना तरंग उठता है, तो नेक्स्ट ट्रिप में ये भी आप लोग कर सकते हैं, समुद्र में बैठ के काउंट कर सकते हैं। বেটার দেন ও যে খেতে কোনো কাজ নেই, সমুদ্রে বসে গুনগো কটা ঢেউ উঠেছে। ওকে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কটা ঢেউ উঠেছে। হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যে কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদন করেছিলেন তা শরৎ দামোদর প্রমুখ তার অতি তরঙ্গ অন্তরঙ্গ पार्षदेराई केवल जानते हैं। ओके, कि महाप्रभु कितना स्वादन किया कृष्ण प्रेम, they could understand, they lived with him, so they could understand। अगला श्लोक, टाइम है 46, या ये रख दे, आपको भक्ति शास्त्री है ना आज? यस प्रभु, आज भक्ति शास्त्री है या धनतेरस का छुट्टी है? बाद में बोलेंगे छुट्टी है। नहीं है, मैसेज आ गया है, लिंक आ गया था प्रभु जी का। ओके, देखते हैं थीम चेंज हो रहा है या नहीं। बस लास्ट एक श्लोक करते हैं 23 नंबर, क्योंकि 24-25 से लिंक्ड है। ठीक है सुनीता राधिका माता जी, लास्ट 23 नंबर श्लोक। जीव होइया करे जेई ताहार वर्णन। नेक्स्ट प्लीज। जीव होइया करे जेहि ताहार वर्णन। आपना शोधिते तार छोए एक कण। आपन शोधिते तार छोए एक कण।
কোন সাধারণ জীব যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা বর্ণনা করেন তখন তিনি নিজেকে পবিত্র করার জন্য কেবল সেই মহাসমুদ্রের এক কণা স্পর্শ করেন मैक्सिमम तो इट्स वास्ट कोई बोल रहा है महाप्रभु का लीला वास्ट है महाप्रभु का कृष्ण भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो भी एक सागर जैसा है वो ह्यूज अनलिमिटेड ठीक है এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী কদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি की जय कविराज गोस्वामी की जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय गौरी भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल